राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अब बेताल शायद लौटेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे पेड़ से दूर जाने लगे, बेताल की फुफकार फिर से सुनाई दी। वह अचानक फिर पेड़ से बाहर आया और विक्रमादित्य के पास आकर बोला, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे इस एक उत्तर से हार मान लूंगा? नहीं राजन, तुमसे बहुत कुछ और पूछना बाकी है। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि इस बार उन्हें और भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर बेताल ने अगली कहानी शुरू की। कहानी शुरू होती है एक अजनबी राज्य में, जहाँ का राजा न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था, लेकिन यह राज्य एक रहस्यमय समस्या से ग्रस्त था। कहते हैं कि राज्य की सीमा पर एक विशाल और भयानक सर्प का आतंक था। जो भी उस क्षेत्र से गुजरता, सर्प उसे मार डालता। उसी राज्य में एक युवा और साहसी राजकुमार आया। वह अपने अदम्य साहस और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दिल में करुणा थी। उसने सुना कि राज्य की प्रजा सर्प के आतंक से त्रस्त है। राजकुमार ने ठान लिया कि वह सर्प से इस समस्या का समाधान करेगा। राजकुमार ने सर्प को ढूंढने के लिए जंगल का रुख किया। वह रात भर जंगल में घूमता रहा, लेकिन सर्प कहीं नहीं दिखा। फिर आधी रात के समय अचानक एक तेज फुफकारने की आवाज सुनाई दी। सामने एक विशाल सर्प खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। सर्प ने कहा, राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मरने आए हो? राजकुमार ने निडर होकर कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष लोगों की जान ले रहे हो। यह अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हराने के लिए आया हूँ। सर्प हंसा और बोला, तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं केवल एक सर्प नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व इस राज्य की किस्मत से जुड़ा हुआ है। मुझे हराने से पहले तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार ने सर्प पर वार किया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। सर्प की आवाज जंगल में गूंजने लगी, यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले मेरे रहस्य को समझो। मेरे भीतर छिपा सच जानने के बाद ही तुम मुझे परास्त कर सकते हो। राजकुमार चकित था। वह सोचने लगा कि सर्प का यह रहस्य क्या हो सकता है। राजकुमार जंगल के भीतर और गहराई तक गया। वहाँ उसे एक प्राचीन कुटिया दिखी। कुटिया के भीतर एकाशी ध्यान मग्न बैठे थे। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बोले, यह सर्प कोई साधारण जीव नहीं है। यह एक श्राप का परिणाम है। सैकड़ों वर्षों पहले एक राजा ने एक निर्दोष ब्राह्मण को बिना कारण दंड दिया था। उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर राज्य को श्राप दिया कि उसकी सीमा पर एक सर्प जन्म लेगा जो हर व्यक्ति को मार डालेगा। राजकुमार ने पूछा, इस श्राप का अंत कैसे होगा? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, इस श्राप का अंत तभी होगा जब कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति सर्प को बिना मारे उसका श्राप तोड़ सके। लेकिन यह बहुत कठिन है। सर्प के सामने जाओ और उसे अपना सत्य बोलने के लिए मजबूर करो। अगले दिन राजकुमार ने सर्प को फिर से खोजा। उसने सर्प से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम श्रापग्रस्त हो, लेकिन मुझे सच बताओ, तुम्हारा श्राप कैसे टूटेगा? सर्प ने पहले मना किया, लेकिन राजकुमार की सच्चाई और निडरता देखकर उसने कहा, मेरा श्राप तब टूटेगा जब कोई मुझे अपना जीवन अर्पित कर देगा। लेकिन याद रखना, जो भी मुझे अपना जीवन देगा वह कभी वापस नहीं आएगा। राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और कहा, अगर मेरे जीवन से तुम्हारा श्राप टूटता है और यह राज्य सुरक्षित होता है तो मैं अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। सर्प चौंक गया। उसने कहा, तुम अपने प्राणों की कीमत जानते हो? क्या तुम सचमुच अपने राज्य और प्रजा के लिए अपना जीवन त्याग सकते हो? राजकुमार ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा कर्तव्य केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मुझ पर निर्भर है। यदि मेरे बलिदान से यह राज्य बचता है तो यह मेरा धर्म है। सर्प ने राजकुमार की निस्वार्थता को देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक एक चमत्कार हुआ। सर्प का विशाल शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक सुंदर और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजकुमार, तुमने अपने साहस और निस्वार्थता से मेरा श्राप तोड़ दिया। मैं असल में एक देवता हूँ जिसे इस श्राप के कारण सर्प बनना पड़ा। तुमने मुझे मुक्त किया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने राज्य के सबसे महान राजा बनोगे। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, सोचो और बताओ, यदि सर्प का श्राप केवल एक बलिदान से टूट सकता था तो क्या राजकुमार का यह निर्णय उचित था? क्या उसे अपना जीवन अर्पित करना चाहिए था या उसे कोई और मार्ग तलाशना चाहिए था? यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर हट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने विचार करते हुए कहा, राजकुमार का निर्णय उचित था, क्योंकि एक सच्चे शासक का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राण भी त्याग दे। उसने जो किया वह केवल साहस नहीं बल्कि सच्चा कर्तव्य था। यही एक शासक का धर्म है। बेताल मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने सत्य कहा राजन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता अद्वितीय है, लेकिन अब मैं वापस चला जाऊंगा। कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया।